अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक होम्योपैथिक सीरीज़ का आगाज़ किया है जिसमें हम आपको रोज़ाना एक हरफ से होने वाली बीमारियों के बारे में तफ़सीलात बताते हैं और उसकी मेडिसिन भी होम्योपैथिक आपको बताते हैं। आपकी अलामात आपको बताई जाती हैं और उसका इलाज भी आपको बताया जाता है। ऐसी अजीब अलामात जिनको बीमारी समझा ही नहीं जाता, ऐसी अलामात की भी होम्योपैथिक में मेडिसिन मौजूद है, क्योंकि ये कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो हमारे ज़हन में मौजूद होती हैं और हमारा दिमाग जो है वो एक फ़ंक्शन की है। इसमें अगर कुछ भी डिस्टर्बेंस होती है तो ज़रूर वो हमारी अलामात में ज़ाहिर होती है, रोज़ के रवैये में वो हमारे ज़ाहिर होती है। तो आज हम जिस बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि जिस लफ्ज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं, उसमें है लफ्ज़ डाल। अब डाल से जो है सबसे पहले हम बात करेंगे डर पर, जैसे कि अकेले रहने का डर हो और हाथ ही थामे रखे मरीज़, उसको स्ट्रामोनियम दी जाती है। अगर किसी को पानी से अंधेरे से डर लग रहा होता है, उसको भी स्ट्रामोनियम दी जाती है। हजूम से गलियों में घूमने से एकोनाइट दी जाती है। ओवेरम मेटालिकम और सेफ्टीरिया दी जाती है। ऊपर की तरफ नीचे की तरफ तेज़ हरकत से डर लगे तो हवाई सफ़र वगैरह के दौरान तो बोरेक्स दी जाती है, सेनिक्यूला दी जाती है। हरकत करने से डर लगे ब्रायोनिया दी जाती है। अगर किसी को मौसीकी से शोर शराबे से डर लगता है, एकोनाइट, एम्ब्रा, फास्फोर्ड्स, कैमोमिला दी जाती है। अगर किसी को स्टेज पर जाने से डर लगता है, देखिए ऐसी भी अलामात हैं कि अगर आपको स्टेज पर जाने से डर लगता है, जैल्सीमियम दी जाती है और ये एक आम ही मर्ज़ है कि स्टेज पर जाने से बंदे को खौफ आता है, जैल्सीमियम दी जाती है। उसके बाद जी तूफ़ान का डर हो रहा है, बातो बारह का डर हो रहा है तो नेट्रम कार्ब और फास्फोरस दी जाती है। पानी समंदर का हो, नदी का हो, डैम वगैरह का पानी हो जिससे आपको खौफ आ रहा हो, डर लग रहा हो, तो बेलाडोना, कैंथरस, हाइपोसैमस, स्पाइजिलिया दी जाती है। बाद लोगों को डर होता है रूहों से, भूत प्रेत से, सायों से, उनको एकोनाइट, फास्फोरस, पेलेस्टीला और स्ट्रामोनियम दी जाती है। देखिए ये हमारे दिमाग की एक ख़राबी है जिसकी वजह से हमें ऐसी अलामात होती हैं और इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन रेमेडीज़ बहुत अच्छी मौजूद हैं, तो अपना इलाज कीजिए इनको समझ कर। अब बाद लोगों को मौत से डर लगता है और बीमारियों से डर लगता है, वो कहते हैं कि हम बीमार ना हो जाए या हम मर ना जाए, तो उनके लिए एकोनाइट, एक्टस कैक्टस, एपस और मेटालिकम और नक्स फोमिका और सोरानियम दी जाती है। बाद लोग जो डर जाते हैं, सोकर उठने के बाद भी वो खौफज़दा रहते हैं, उनको ओपियम दी जाती है। बाद लोगों को बहुत ज़्यादा डरावने ख्वाब आते हैं, आवेरम मेटालिकम दी जाती है। दूसरा डाल से शुरू होने वाला मसला है डकार। बाज़ लोगों को डकार जो बहुत मुश्किल से आते हैं, उनको दी जाती है एसाफोएडा। वो लोग कहते रहते हैं कि हमें डकार नहीं आता, क्योंकि उनको डकार की तलब हो रही होती है कि जिस्म पे मैदे के अंदर से गैस खारिज हो जाए, लेकिन वो खारिज नहीं हो पाती और परेशानी होती है। तो जिनको मुश्किल से डकार आए उनको दी जाती है एसाफोएडा। बार बार अगर किसी को डकार आए, एम्ब्राग्रेशिया दी जाती है। गर्म और तुर्श डकार आए, सैलिसिलियम एसिड दी जाती है। डकार जिनसे सेब का जायका है आता है, उनको एग्रिकस दी जाती है। बाद लोगों को डिप्रेशन में डकार आते हैं, लेयमटिक, हेलोनियास, इग्निशिया, हाइपेरियम, आवन मेटेलिकम, मैकार, नाजा, मेट्रोनियम दी जाती है। बाद लोगों को डकार आते हैं उदासी, अफसुर्दगी और बेदिली के दौरान, लेमुलस दी जाती है। उसके बाद बाज़ लोगों को डकार आते हैं डगमगा अगर वो लोग चलते हैं, उनको एमिनियम फॉस, ऑक्सीट्रॉप्स, नक्स मोसाका और टोबैकम दी जाती है। डिलीवरी के बाद अगर डकार भी आ रहे हैं और दर्द भी शदीद है तो काली कार्ब और क्यूप्रम मेटालिकम दी जाती है। अब बाज़ लोगों को जो है वो ज़रा सी आवाज़ के डर से वो लोग जाग जाते हैं, उनको दी जाती है सल्फ़र। बाज़ लोगों को मेहनत से डर लगता है, उनका दम फूलता है, उनको दी जाती है ग्रेक्टस। बाद लोगों को मेहनत के बाद जिस्म से अगर पसीने से जिस्म तर हो जाए, उनको खौफ आता है कि हम काम करेंगे तो हमारा जिस्म पसीने से तर हो जाएगा, आयोडियम, यूपियम, यूट्रिक एसिड दी जाती है।
बाज़ लोगों को ज़रा सा शोर जब भी बर्दाश्त नहीं होता और वो डरते हैं कि शोर ना हो, उनको लेक्सेंथस दी जाती है। बाज़ लोगों को डर लगता है कि चोट में पीप पड़ जाती है तो वो बिगड़ जाती है। परसल्स दी जाती है, सिलिशिया दी जाती है, ग्रिफाइटस और पेट्रोलियम दी जाती है। बाज़ लोगों को ज़रा सी मेहनत से वो लोग निढाल हो जाते हैं, सर्द पसीना आने लगता है, उनको वेट्रम एल्बम, जिंकम आर्सेनिकम, जलसीमियम, नक्स मोसाकाटा दी जाती है। अब अगर बाज़ लोग जो हैं वो ज़रा सी बात पे जो नाराज़ हो जाते हैं और उनके नाराज़ होने का डर होता है, हमें बेकरारी होती है, उनको थायराइडियम दी जाती है। तो ये डाल से जो हैं जो बीमारियां वगैरह हैं वो हम आपको बता रहे थे। आज हम अपनी दो चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, डाल और ज़ाल, क्योंकि डाल से बहुत ज़्यादा अल्फाज नहीं बनते तो हम आपको साथ ज़ाल की बीमारियां भी बताते हैं। अब इसमें हम बता रहे हैं कि ज़रा सा जो है चलने से निढाल हो जाए, घुटनों और टखनों में तेज़ दर्द हो तो उसको कैनाबस इंडिका दी जाती है। बाज़ लोगों को ज़रा सी मेहनत से थकान होने लगती है, बेकरारी होती है, उनको डेजिटेलस और जलसीमियम एसिड फॉस दी जाती है। बाज़ लोग ज़रा सी मशक्क़त से उनकी आंखें थक जाती हैं, कलकेरिया कार और जबरांडी दी जाती है अगर साथ दर्द और सर चकराए। ज़रा सी मेहनत मशक्क़त बेदम बना दे, सीने में घुटन हो और दर्द हो को नीम दी जाती है। ज़रा सी मेहनत से अगर मरीज निढाल हो जाए, लर्जा हो, तमतमाहट हो और झटके आएँ, मिल्कसॉल और सर्कुलेक्टिक एसिड दी जाती है। ज़रा सी मुखालफत अगर हो जाए पेशेंट की और वो आपे से बाहर हो जाए, तरदीद बर्दाश्त ना करें, फेरम मेटालिकम ग्लोनाइन दी जाती है। ज़रा सी जो है वो जहनी मसरूफियत के बायस सो ना सके, काफ़ी अखरोट दी जाती है। ज़रा सी मेहनत से सर दर्द करने लग जाए, नेट्रम कार्ब दी जाती है। ज़रा सी तकलीफ़ बर्दाश्त ना हो, नक्स वोमिका दी जाती है। ज़रा सी रगड़ ज़ख़म ना जाए, ओलिएंडर दी जाती है। ज़रा सा छूने से मरीज़ को भड़क उठे, इसको दी जाती है म्यूरिक। ज़रा सी अगर हरकत हो रही है और मरीज़ जो है उसका पखाना निकल जाता है तो उसको एपस दी जाती है। ज़रा सी हरकत से अगर माहवारी का चमकदार खून बड़ी तादाद में निकले तो उसको टेरेनियम पेट्रोलियम दी जाती है। ज़रा सी हरकत से अगर क्या हो जाए तो फास्फोरस दी जाती है। ज़रा सी बहस के बाद अगर जोश आ जाए, गुस्सा आ जाए, उंगलियां बेहिस हो जाए, थायराइडियम दी जाती है। ज़रा सी भी मेहनत ना कर सके, थकावट हो, बेजारी हो, कारोबार से ना उम्मीद हो, काली फास दी जाती है। ज़्याबितस के लिए मुफीद है कि सिजेशियम जम्बो दी जाए। ज़्याबितिस की वजह से आने वाले ज़ख़म को मन करने के लिए सिजेशियम जम्बो दी जाती है। ज़्याबितिस की वजह से अगर नामर्दी हो गई है, मास्कस दी जाती है। ज़हनी यकसोई का अगर फुकदान हो गया, सर चकराता है, पट्टों की थकन है, एनोस्मोडियम दी जाती है। बाज़ लोगों के जहन पर जो है वो जनाकारी की रग़बत रहती है तो ये बहुत ख़ास मेडिसन है, इसको फास्फोरस दी जाती है ऐसे मरीज़ को। अगर ऐसा कोई मामला है तो मरीज़ को खुद चाहिए कि वो अपने लिए फास्फोरस तजवीज़ कर ले। इस चीज़ को बताने में भी हिचकिचाहट होती है, लेकिन अगर आप नहीं बताएंगे तो आप माशरे का बहुत सा नुकसान करेंगे। तो अगर किसी के जहन पर जनाकारी की रग़बत होती है उसको फास्फोरस लाजमी यूज़ करनी चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं जायके पे, जैसे कि मीठा नाइट्रिक एसिड है, पेलेंड्रम दी जाती है। नमकीन अगर जायका हो, मुंह का हमेशा रहे तो कोपाइवा, साइक्लेमन, चाइना, सेपिया, स्काइटोल, कार्बोवेज दी जाती है। अगर कड़वा जायका हो, नक्सफोमिका, पलस्टीला, काल्चिकम, ब्रायोनिया दी जाती है। बाज़ लोगों के मुंह का जायका बदलता रहता है, कभी मीठा, कभी नमकीन, कभी तलख, कभी चिकना, तो पलस्टीला दी जाती है क्योंकि हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। तुरश हो, कलकेरिया कार्ब दी जाती है, लाइकोपोडियम दी जाती है, काफ़ी अखरोट दी जाती है। ग्रीसी अगर जायका हो रहा है, पलस्टीला के मोमोला, कास्टिकम दी जाती है। बाज़ों का साबुन जैसा मुंह का जायका होता है, उनको दी जाती है कलकेरिया सल्फ। चिकना हो उसको दी जाती है कास्टेलियम, इब्राडियम और क्यूप्रम मेटालिकम। देखिए ऐसी चीज़ें आपको एलोपैथी में बताई नहीं जाती,
आपका कभी भी इन चीज़ों का इलाज नहीं किया जाता, लेकिन हम होम्योपैथिक में आपका इसका इलाज ज़रूर करेंगे। कसीला दी जाती है, अगर कसीला चेहरा मतलब हो मुंह का जायका तो उसको रेस्ट्रॉक्स और कार्क्यूलस दी जाती है। लकड़ी के बरादे जैसा अगर जायका आपके मुंह का हो रहा है, करोलियम दी जाती है। सड़े हुए अंडे जैसा हो रहा है, फेरम मेटालिकम आर्निका एसिडम्योर दी जाती है। मिट्टी जैसा जायका हो रहा है, फेरम मेटालिकम दी जाती है। तलख हो रहा है, कालोस्नित बारोनिया कालनसोनिया दी जाती है। गंदा बदबूदार हो रहा है मुंह का जायका, स्पाइजिलिया दी जाती है। अब बाज़ हैं ज़हनी कैफियत, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं और उनका आपको इलाज बताने वाले हैं। ज़हनी कैफियत में सबसे पहले चिड़चिड़ा, बदमिजाज, घुमाया हुआ पस्त हिम्मत बंदा, उसको एब्रोनिटम दी जाती है। वहमी हो, जालिम हो, चोरी करने का जुनून हो, याददाश्त ख्वाब किसी से सरदकार ना हो, उसको एसेंथियम दी जाती है। चिड़चिड़ा, कारोबार के बारे में फ़िक्रमंद, एस्टिक एसिड, खौफज़दा हो, परेशान हो, ज़ियान हो, मुस्तकबिल के बारे में फ़िक्रमंद रहे। मौत का खौफ, मुस्तकबिल का खौफ हो, उसको सफ़र, इम्तिहान, इंटरव्यू का खौफ हो, बेचैन हो, मौसीकी अच्छी ना लगे, बेहिसी और चेहरा तमतमाया हुआ हो, एकोनाइट दी जाती है। इतने सारे मसलों का इलाज सिर्फ एकोनाइट है। मायूसी हो, बदमिजाजी हो, जहनी तज़ब्ज़ब हो, भारीपन हो, एस्क्यूलस दी जाती है। बेकल हो, परेशान हो, चीखे चिल्लाए, हिज़्यान बड़बड़ाए, अहमकपन हो, बदमिजाज हो, एथूज़ा दी जाती है। इसमें एलोपैथी में इसका कोई इलाज नहीं सिवाय इसके कि मरीज़ को मेडिसिन दे के सुला दिया जाए और उसके जो है ना उसको कर दिया जाए कि जी आप सो जाओ। अगर सर के बाल नोचे मरीज़, सर जैसे बंधा हुआ शिकंजे में है, लेटने और दबाने से आराम मिले, गैस की तकलीफ़ हो, उसको एथोज़ा दी जाती है। बेपरवाह हो, बेखौफ हो, बातूनी हो, बकवासी हो, बेतुकी बातें करें, नशे की हालत में चीज़ों की शक्ल सूरत और हुजम समझने की सलाहियत बिगड़ गई हो, गुस्सेला हो, खुद को ज़ख्मी करने के साथ छोटी चीज़ों को बड़ा कहने का शौक़ हो, एग्राकस दी जाती है। जी, तो हमने आपको वो अलामतें बताई जो कि बहुत ही रेयर हैं और मरीज़ जिनमें होती हैं वो अपने इलाज ही नहीं करवाते। वो ये कहते ही नहीं हैं कि हमें कोई बीमारी हो गई है। तो बीमारी ये होती है, लेकिन ये ऐसी बीमारी नहीं है जिसकी वजह से परेशान हुआ जाए। तो इसका होम्योपैथिक इलाज मौजूद है, तो हम क्यों अपनी ज़िंदगी को इस बीमारियों के साथ जिएँ? क्यों हम इन अलामात के साथ ज़िंदा रहें जब इस चीज़ की मेडिसिन मौजूद है। और मेडिसिन भी वो है जो कि कुदरती चीज़ों से बनाई गई हैं, जो कि कुदरती तरीका इलाज है, जो कि सदियों से चला आ रहा है और हम इसको भूल चुके हैं। हमने अपनी क़ुव्वत मुदाफ़त को पीछे कर दी है क्योंकि हमारी फ़ूड इस तरह की आजकल हो गई है। जंक फूड खाते हैं हम लोग। हम लोगों की जो फसलों को स्प्रे की जाती है, जो खाद डाली जाती है, तो उसने हमारे अंदर की इम्यूनिटी को ख़त्म कर दिया। तो हमने अब अपनी अंदर की इम्यूनिटी को जगाना है और होम्योपैथिक को अपनाना है। तो अपना भी ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिए। और मेरी वीडियोस को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफ़िज़।